हर बार जब जब एमआईएम चुनाव लड़ती है तब तब एमआईएम के खिलाफ कोई ना कोई मौलाना इलेक्शन खराब करने चले आते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में एक मशहूर मौलाना, मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम के खिलाफ ओवैसी साहब को कमजोर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। और इस वीडियो को देखने वाले हर मुसलमान जो इस वीडियो को देख रहा है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का वो चेहरा देखेगा, वो सच देखेगा, जिसके बाद वो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को उलमा कहने पर भी ताज्जुब करेगा। ओवैसी साहब ने मौलाना सज्जाद नुमानी को जो जवाब दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 के बाद मौलाना सज्जाद नुमानी साहब बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द वर्टिकल। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आने हैं। एआईएमआईएम 16 विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और 14 सीटों पर मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। उस बीच एंट्री होती है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की। मौलाना सज्जाद नुमानी जी ने 269 विधानसभा के सीटों पर महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर दिया है। इससे हमें कोई ताज्जुब नहीं है, इसमें हमें कोई हैरानगी नहीं है। लेकिन जब आप डिटेल में घुसोगे तो आप देखोगे जिस धुले सिटी सीट से एआईएमआईएम का जीता हुआ विधायक है, उस धुले सिटी सीट में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को हराने के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। नांदेड़ साउथ में एमआईएम के मुस्लिम प्रत्याशी के खिलाफ मौलाना सज्जाद नुमानी ने वंचित बहुजन अघाड़ी का समर्थन किया है। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। मैं पूछता हूं मौलाना सज्जाद नुमानी से, बताइए मुझे गुस्ताखे रसूल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला कौन है? इम्तियाज जलील है या फिर समाजवादी पार्टी का नेता है? कैसे आपने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है? भिवंडी वेस्ट से एआईएमआईएम कैंडिडेट वारिस पठान को हराने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन मौलाना सज्जाद नुमानी ने किया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कुर्ला के विधानसभा सीट में एमआईएम के मुस्लिम प्रत्याशी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के हिंदू कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया है। बताइए कोई मौलाना ऐसा कैसे कर सकता है? औरंगाबाद सेंट्रल एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने शिवसेना के हिंदू कैंडिडेट का समर्थन का ऐलान किया है। मैं पूछता हूं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और उनके फॉलोअर्स से, उनके समर्थकों से, कि क्या कोई मुसलमान किसी मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए शिवसेना का साथ दे सकता है? कैसा उसका जमीर और कैसा उसका ईमान है? यह बात ईमान से जुड़ी नहीं तो और क्या है। मुमरा कलवा सीट से एआईएमआईएम का मुस्लिम कैंडिडेट सैफ पठान को हराने के लिए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एनसीपी शरद पवार के पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया है। करंजा में मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए एमआईएम के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के हिंदू उम्मीदवार को मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने समर्थन दिया है। मांगखुर्द शिवाजी नगर से एआईएमआईएम के बहादुर कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए उन्होंने अबू आसिम आजमी का समर्थन किया है। मैं पूछना चाहता हूं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने, क्या अबू आसिम आजमी को इस तस्वीर को देखने के बाद भी क्या उनके ईमान पर शक नहीं किया जा सकता है? क्या उनका समर्थन करना उनके ईमान को शोभा देता है? वर्सोवा से एआईएमआईएम के मुस्लिम कैंडिडेट को हराने के लिए उन्होंने शिवसेना के हिंदू कैंडिडेट का समर्थन किया है। अब मैं पूछता हूं आपसे कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को यह नहीं पता है कि शिवसेना कौन सी पार्टी है? शिवसेना के 80 से ज्यादा विधानसभा के सीटों पर शिवसेना के हिंदू उम्मीदवार को मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने समर्थन दिया है। मैं सिर्फ यही तो पूछ रहा हूं कि वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद को गिराने पर फख्र जताती है, 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, ऐसे शिवसेना का समर्थन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब खुद को उलमाए दीन कहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद को कलंक कहती है, कलंक, ऐसे शिवसेना का समर्थन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कैसे कर सकते हैं? जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगाता है, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में। मौलाना साहब,
शिवसेना वो पार्टी है जो बीजेपी को गिराने के लिए बनी थी। शिवसेना वो पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों की खराब हालत की है। क्या मैं खुलकर बताऊं कि क्या हुआ था महाराष्ट्र में जब बाबरी मस्जिद को गिराई गई थी? किसने मुसलमानों के साथ गलत किया? वो शिवसेना थी। और आज भी शिवसेना बाबरी मस्जिद को गिराए जाने पर फख्र महसूस करती है। और आप एक उलमाए दीन खुद को कहते हैं, खुद को आलिम कहते हैं, फिर भी बाबरी मस्जिद गिराने वाली पार्टी के 80 से ज्यादा कैंडिडेट का समर्थन का आप ऐलान करते हैं। आपको जरा सा शर्म नहीं आई? आपको यह समझ नहीं आया कि मरने के बाद आपको आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होना है? अब अल्लाह ताला को क्या बताएंगे कि एक तरफ एक मुस्लिम उम्मीदवार था जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलाने की बात कर रहा था, जो मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की बात कर रहा था। आपने उस मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए ऐसे हिंदू प्रत्याशी का समर्थन किया है जो आम हिंदू नहीं है, बल्कि बाबरी मस्जिद को गिराने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो क्यों आप खुद को उलेमा कह रहे हैं? क्यों आप खुद को मौलाना कह रहे हैं? कहिए कि आप पॉलिटिक्स में कूद चुके हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको एमपी बनना है, तो आइए मैदान में, ज्वाइन कर लीजिए शिवसेना को, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप खुद को उलेमा कहेंगे, खुद को मौलवी कहेंगे और फिर भी अपना समर्थन अगर शिवसेना को देंगे, तो मुझ जैसा मुसलमान आपको उलेमा नहीं मानेगा, आपको मौलवी नहीं मानेगा, आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं मानेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो आपको एक प्यारा सा जवाब दिया है जो वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिस समाजवादी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 में क्या अखिलेश यादव ने आपको वो सम्मान दिया है जो सम्मान आपको एमआईएम के नेताओं ने दिया है? पूछिए अपने जमीर से। मैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के फॉलोअर से पूछता हूं कि क्या अखिलेश यादव ने वो सम्मान दिया जो सम्मान एमआईएम के नेताओं ने मौलाना सज्जाद नुमानी को दिया है? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव हो या चंद्रशेखर आजाद हो या कोई और नेता हो, वो लोग उलेमा क्या होती है इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। इमाम के नेताओं को पता है उलेमा क्या है, किस हस्ती का नाम है, इसीलिए वो आपके पैर के सामने बढ़ जाते हैं और खुद को आपके आगे झुका देते हैं। आप आपकी इज्जत और एहतराम करते हैं और आप उनके खिलाफ गैर मुस्लिम प्रत्याशियों का समर्थन का ऐलान करते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में भी मौलाना सज्जाद नुमानी ने उसी ट्विटर का इस्तेमाल किया था जिसका इस्तेमाल वो आज कर रहे हैं। और उन्होंने एक लेटर लिखा था सदर साहब को, ओवैसी साहब आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के हालात सही नहीं है। उन्हीं सीटों पर लड़िए जिन सीटों पर आप ताकतवर है, ज्यादा सीटों पर मत लड़िए, वोटों का विभाजन होगा। तो क्या हुआ मौलाना साहब? आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है, जिसके साथ आप हंस रहे हैं, जिसके आंख में आंख मिलाकर आप हंस रहे हैं, उस अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी। आपकी नजर में बन रही थी पर वो नहीं बनी। और अब जब एमआईएम को आपने कमजोर किया उत्तर प्रदेश में, जब बुलडोजर चलता है, जब दंगे होते हैं, जब मुसलमानों को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, तब अखिलेश यादव कोई आवाज नहीं उठाता और आपकी भी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि आपने बातिल ताकतों को साथ दिया है बातिल को हराने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मोदी या बीजेपी मेरी नजर में अबू जहल है, उसके अलावा पूरा इंडिया गठबंधन की पार्टी मेरे नजर में अबू लहब है। अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब का साथ नहीं दिया जा सकता है, बल्कि अबू जहल और अबू लहब को हराने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में चलने वाले नेताओं का साथ दिया जा सकता है। वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मैं इसलिए उनका विरोध नहीं कर रहा क्योंकि इन्होंने इमाम को अपना समर्थन क्यों नहीं दिया। मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने शिवसेना का समर्थन कैसे कर दिया है, जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ी, और बाबरी मस्जिद तोड़ने का फख्र आज तक शिवसेना महसूस करती है। अब सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा था। हमको उनसे थी कब उम्मीद वफा, जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं, मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान या अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इख्तलाफ हो सकता है मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे उलेमा हैं, कल भी रहेंगे। ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनकी इज्जत करना। इख्तलाफ राय जरूरी है,
जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और आप जानते हैं कि मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब बैठे हुए, एनआईए का वाकया हुआ और जब एनआईए आई थी तो हमारे मौलाना इम्तियाज जलील के साहब के घर पे चले गए। इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर ने मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का बड़ा साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़यादत को मजबूत करो। तो ऐसे नेता को हम अपना पॉलिटिकल इमाम मानते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का नाम लेकर उनको बदनाम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, आज भी उनको उलेमा मान रहे हैं और उनकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, खुदा की मार आप पर पड़ेगी, आप देखिएगा, क्योंकि आपके बयान का मिसयूज करके देवेंद्र फडणवीस इसको वोट जिहाद का नाम दे रहा है और अपनी सभाओं से हिंदुओं को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, अगर महायुति की सरकार बनी, अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का सीएम बना, तो आप सोचिए वो आप पर क्या कार्यवाही करेगा। वो आपको जेल में भरने की पूरे जान लगा देगा। और तब जिन पार्टियों का आपने समर्थन किया है ना, वो शिवसेना और वो कांग्रेस और वो एनसीपी आपका साथ नहीं देगी। आप सड़ते रहिएगा जेल में और आपके लिए एक ही व्यक्ति आवाज उठाता रहेगा, एक ही पार्टी आपके लिए आंदोलन करेगी और उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। तब आपको अफसोस होगा, आप खुद को नदामत में डूब जाएंगे, अपनी नदामत में, कि मैंने इतनी बड़ी गलती की जिसका भुगतान मुस्लिम कौम को भी करना पड़ा और खुदा आपको भी करना पड़ेगा। वैसे तो महाराष्ट्र में MIM की सुनामी चल रही है, मौलाना किसका भी समर्थन कर रहे हैं, इससे किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन AIMIM का माहौल अच्छा है और इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। कामयाबी अल्लाह के हाथों में है, जिसे वो चाहे कामयाब करे। कोशिश करना वैसे साहब और हम जैसे लोगों का काम है, हम लोग करते रहेंगे, चाहे से नतीजा जो भी निकले। इस वीडियो से मुझे उम्मीद है आपको संदेश मिल चुका होगा कि मैं क्यों उनका मुखालफत कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, जिसको सपोर्ट करना है करो, जिसको ना करना है मत करो। इस वीडियो को अगर आप मुझसे मुत्तफिक है, मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे उतना ज्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि यही यूट्यूब का एल्गोरिदम है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। अल्लाह ताला, अगर मेरी ज़बान से कुछ भी गलत निकला हो तो अल्लाह ताला से मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से कभी माजरत नहीं चाहूँगा। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।